कहाँ से करूँ शुरू मैं और कहाँ से करूँ ख़त्म। प्रेम त्याग अपनी माँ का कैसे बयां करूँ मैं। एक माँ ही होती है जो संसार में सबकी जगह ले सकती है, मगर सारे ब्रह्मांड में माँ की जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है। प्रिय दोस्तों, मदर्स डे के इस पावन और प्रेम में रचे बसे शुभ अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं कबूल हों, और साथ ही समस्त संसार की गौरवशाली ममतामयी सारी माँओं को भी मेरा सहस्त्रों प्रणाम कबूल हो। दोस्तों, संसार का सबसे छोटा शब्द माँ होता है, और माँ शब्द का अर्थ दुनिया में सबसे बड़ा होता है। इस छोटे से शब्द में समस्त जानदार प्राणियों की दुनिया समाई हुई होती है। ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाकर हर निरीह और अबोध प्राणी की प्यारी देखभाल और प्रेम लुटाने के लिए माँ की रचना करके सारे संसार को एक नायाब तोहफा सौंप दिया है। वैसे तो माँ के प्रति अपने प्रेम, आदर और उद्गारों को प्रस्तुत करने के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, परंतु एक साथ मिलकर समस्त संसार को मदर्स डे पर माँ के प्रति अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने के लिए इस मौके पर बहुत स्पेशल दिन को माना गया है। आज इस शुभ बेला पर हम सब माँ के पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर उनका आभार दिल से अदा करते हैं। संसार में एक नन्ही सी अबोध जान को लाने वाली हस्ती अपनी सारी खुशियों को लुटाकर और हर हाल में उसकी सुरक्षा का एक जिम्मा अपने सर ले लेती है, और बहुत खुशी खुशी सारे त्याग और बलिदानों से अपनी औलाद की देखभाल ताजिंदगी करती रहती है। और हम सबकी प्यारी माँ अपना समस्त जीवन खुशियाँ और अपनी उम्र भी नन्ही सी जान पर निछावर करके माँ की ममता को महान बना देती है। एक इंसान की सबसे पहली टीचर, दोस्त और अभिभावक सिर्फ माँ ही होती है। बाकी रिश्ते बाद में अपने आप बनते जाते हैं। एक निर्धन गरीब माँ खुद भूखी प्यासी रहकर अपनी संतान को कहीं से भी खाने का प्रबंध करके उसका पेट भरती है। औलाद की तकलीफ को बिना कहे समझ लेने वाली माँ एक जादूगर ही होती है। चेहरे को पढ़ने में माहिर माँ से कोई भी औलाद अपने दिल की कोई भी बात नहीं छिपा पाती है। एक फूल की महकार की तरह सबकी जिंदगी में अपनी महकार को भरने वाली माँ का दूसरा उदाहरण दुनिया में अन्य कहीं नहीं देखने को मिलता। ईंट पत्थर से बने हुए मकान को एक सुंदर घर का रूप स्वरूप प्रदान करने वाली माँ में एक अजीब ताकत होती है। माँ के बिना घर परिवार और जीवन की कल्पना से ही इंसान और समस्त प्राणी सिहर उठते हैं। माँ है तो जहान है। माँ एक आंखों की ठंडक और निर्मल संगीत की तरह, जिसकी ममता सीधी दिलों में मधुरता से उतरती चली जाती है, ऐसा ही एक प्यारा सा रूप है माँ। संसार में इतना दर्द सहने वाला अन्य कोई प्राणी नहीं है। दर्द की हद से गुजरकर एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाकर अपना दूसरा जीवन शुरू करने वाली माँ कभी अपनी ममता और एहसान को किसी पर नहीं जताती, ना ही इसके बदले अपनी औलाद और परिवार से कुछ मांगती है और ना ही कुछ चाहती है। संसार में एक माँ का प्रेम और रिश्ता ऐसा एकमात्र रिश्ता है जिसमें कोई मिलावट या दिखावट नहीं है। हम अगर महकते फूल हैं तो हमारी माँ पूरा बगीचा है।
एक प्यारी माँ अपने आप में एक इंद्रधनुष के सातों रंग समेटे रहती है, जिसमें हम सबकी जिंदगी को रंगीन और गुलजार बनाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। नन्ही सी जान को दुनिया में लाकर उसे एक पहचान बख्श देने वाली माँ सिर्फ माँ ही होती है। घर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का असीम सूत्र सिर्फ माँ के रूप में ही सबको मिलता है। इंसान जिंदगी में न जाने कितने रिश्तों से अगाध प्रेम करता है, मगर जिंदगी प्रेम की गंगा सबके मनों में बहाने वाली माँ औलाद का सबसे पहला प्यार होती है। एक अनपढ़ गंवार माँ भी ज्ञान का दुर्लभ भंडार अपने आप में होती है। वैसे तो समस्त संसार का कोई भी प्राणी माँ नाम की परिभाषा को कभी परिभाषित नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ शब्द के सामने सारे शब्द और अर्थ स्वयं ही गौण हो जाते हैं। हर सकल और सफल इंसान के पीछे उसकी नींव का मजबूत पत्थर सिर्फ उसकी माँ ही होती है। माँ के बगैर जीवन उस पतंग की तरह हो जाता है जो बिना डोर के आकाश में इधर उधर दिशाहीन सी होकर हवा में उड़ती रहती है। संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना सिर्फ माँ ही अपने साहस से करती आई है। शरीर से कोमल, निर्मल व नाजुक सी लगने वाली माँ समस्त शक्तियों को खुद में समेटे रहती है और वक्त पड़ने पर दिखा देती है कि वो किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं। माँ की डिक्शनरी में असंभव शब्द कहीं नहीं मिलता। ईश्वर को भी माँ के ऊपर नाज है। उसने अपनी इस अमूल्य, अद्भुत, अनुपम व अप्रीतम कृति के कदमों में जन्नत तक सौंप दी है। जिसने भी माँ के दिल को दुखाया है, फिर वो इंसान संसार का सबसे बदनसीब इंसान कहलाता है, क्योंकि माँ के रूप में ये नियामत संसार में सबके एक औलाद या परिवार माँ से कितना भी प्रेम कर ले, मगर माँ का प्यार संसार में सर्वोपरि है। ये वो कर्ज है जो इंसान कई जन्म लेने के बाद भी कभी नहीं चुका सकता। इसलिए माँ की आंखों की ठंडक और दिल का चैन बनकर रहने से इंसान की जिंदगी खुशियों और सफलताओं से भर जाती है। कोई भी इंसान किसी भी रूप में अगर जाने अनजाने अपनी माँ का दिल दुखाता है या माँ की आंखों में आंसू लाने का कारण बनता है, तो अपने लबों को सदा से ही सी लेने वाली माँ का एक एक आंसू या खामोश आह ईश्वर के दरबार में जाकर पूरा का पूरा अर्श हिला देती है। याद रखें दोस्तों, जहाँ माँ तरक्की और ज़िंदगी संवारने के लिए अपना सारा जीवन औलाद के लिए बर्बाद कर देती है, वहीं उसकी आँख का एक आंसू और दिल से निकली आह इंसान के सारे जीवन को तबाह कर देती है। ईश्वर हमारे बड़े से बड़े गुनाहों को हर वक्त माफ़ कर सकते हैं, मगर माँ के दिल को दुखाने वाले की कहीं माफ़ी नहीं है, ना ही संसार में, ना ही ईश्वर के हुजूर में। लेकिन दोस्तों, आज संसार में कितने ही लोग ऐसे हैं जो कामयाब और काबिल होने के बाद भी अपनी माँ को भूल चुके हैं, या कामयाबी के नशे में इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि माँ से मिलने पर उन्हें शर्म महसूस होती है। जब हमें हर पल, हर मौसम और हर हाल में अपने सीने से लगाकर ना दिन को दिन समझने वाली माँ और ना रात को रात समझने वाली माँ हमको इतने नाजों से पहचान बनाकर पाल पोस कर खुद एक पहचान के लिए मोहताज हो जाती, तो सोचिए, जहाँ खुद हर वक्त साक्षात ईश्वर हमारी देखभाल के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए उन्होंने
ये नायाब माँ का निर्माण करके खुद बेफिक्र हो गए हैं, क्योंकि ईश्वर को भी माँ पर बहुत भरोसा है। और हम उस माँ की कदर ना करके ईश्वर को नाराज कर देते हैं, तो ईश्वर हमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। एक वक्त ऐसा होता है जब माँ हर पल हर कदम पर हर हाल में अपनी औलाद के लिए मर मर कर उसे एक नन्हे पौधे से विशाल पेड़ बना देती है। तो ऐसा भी वक्त आता है एक उम्र में जब उसे उस पेड़ की छाँव की शिद्दत से ज़रूरत होती है। वो इस बात को कहे ना कहे, मगर औलाद का फ़र्ज़ है कि वो भी माँ को अपने हर रिश्ते में सबसे ऊपर रखकर अपना फ़र्ज़ अदा करे और प्यार से उसकी देखभाल, कदर और उसका हक उसे बख्श दे। ले सकते हैं तो माँ की हर बार और हर वक्त दुआएं लेते रहिए, वरना इससे बड़ी नियामत संसार में कोई नहीं। माँ सिर्फ थोड़े से आदर, सम्मान और प्यार की भूखी होती है। इसके सिवा उसे औलाद और घर परिवार से कुछ भी नहीं चाहिए होता। एक अच्छी प्यारी सी माँ हर एक औलाद के पास होती है, मगर एक अच्छी औलाद हर माँ के पास नहीं होती। एक माँ की ममतामयी गोद ही दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के दिन को अपनी माँ के नाम करके अपने प्यार की बरसातों से माँ को सराबोर कर दें। धन्यवाद। आपकी अपनी